हेलो। आज हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ से है, पेपर सेकंड, एलएलबी सेकंड ईयर में पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जैसे अगर आप जेएलओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जुडिशरी है, एपीओ एग्ज़ाम में देना चाहते हैं, नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे विभागों में लॉ ऑफिसर के पोस्ट निकलते हैं, जैसे बैंक वगैरह में। तो इन सब जगहों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वहाँ पे। और इन ऑब्जेक्टिव नंबर में है कि अगर आपने सही अटैम्प्ट किया तो पूरे नंबर मिलते हैं मैथ की तरफ, और आपने गलत किया तो पूरे के पूरे नंबर काट लिए जाते हैं, इवन की निगेटिव मार्किंग भी है। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है आज के जो कॉम्पिटिटिव टाइम में, जहाँ एक एक नंबर से आप सेलेक्ट होते हैं या फिर आप बाहर हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे अब आगे से कुछ टाइम टू टाइम। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इसके जवाब जो आपको सही लगते हैं आप खोजिए, सर्च कीजिए, फिर आप जवाब कमेंट्स बॉक्स में जा कर के उनका जवाब दीजिए। जो अगले स्लाइड्स होंगे, अगले जो वीडियो होंगे, उसमें मैं इसके जवाब आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल्स में। तो इस जो आज के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन, उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का, वह है एडम्सन बनाम जार्विस किस पर निष्कर्षक वाद है? उपनिधान, क्षतिपूर्ति की संविदा, प्रत्याभूति की संविदा या गिरवी। हाँ, ऑलरेडी आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सारे पढ़ चुका है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से ये जो वाद है ये किस पर निर्धारित है। ये प्रश्न ऑलरेडी झारखंड सिविल जज 2008 में पूछा जा चुका है। दूसरा जो प्रश्न है ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली आपको मैं जब भी पढ़ाया तो आपको कहता था कि जो हमारे बैरक में जो बहुत सारे सेक्शन के बाद में इलस्ट्रेशन भी दिए हुए होते हैं, तो उन इलस्ट्रेशनों पे आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में भी पूछे जाते हैं, दूसरे लॉ हैं वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो आपने अगर उस इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़ा होगा या फिर आपने सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आजकल नया ट्रेंड है जुडिशरी वगैरह में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछने का। ये क्वेश्चन है ब से अ संविदा करता है यदि वह ब को एक निर्दिष्ट दिन, मतलब किसी पार्टिकुलर दिन 500 रुपया देने में असफल रहा तो वह ब को 1000 रुपया देगा। अ उस दिन ब को 500 रुपये देने में असफल रहता है। ब निम्नलिखित प्रतिकर अ से वसूल करने का हकदार है। ऑप्शन ए है ऐसा कोई प्रतिकर जो अदालत युक्तियुक्त समझे। बी 500 रुपये से अनधिक प्रतिकर जो अदालत युक्तियुक्त समझे। ऑप्शन सी है 1000 रुपये से अनधिक प्रतिकर जो अदालत युक्तियुक्त समझे। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कुछ नहीं। ये प्रश्न भी MPPSC सिविल जज एग्जामिनेशन में 2004-05 में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए। तीसरा प्रश्न है संविदा विधि के अंतर्गत प्रतिभू के दायित्व की सीमा प्रदत्त की गई है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। तो संविदा विधि के अंतर्गत प्रतिभू के दायित्व की सीमा प्रदत्त की गई है। ऑप्शन ए धारा 124 में, ऑप्शन बी धारा 124 में, ऑप्शन सी धारा 127 में और ऑप्शन डी धारा 128 में। ठीक है, ये प्रश्न भी MPO में प्री एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ये भी आपका प्रॉब्लम बेस है। अ इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि ब अपनी जमींदारी के भाटकों का संग्रह करने के लिए स को नौकर रखेगा। स द्वारा उन भाटकों के सम्यक संग्रह और संदाय के लिए 5000 रुपये की रकम तक उत्तरदायी होने का वचन ब को देता है।
यह है, कोई प्रत्याभूति नहीं है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, ये साधारण प्रत्याभूति है। ऑप्शन सी, ये चलत प्रत्याभूति, कंटिन्यूइंग गारंटी। एंड ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। प्रत्याभूति मीन्स गारंटी। ये भी एमपी सिविल जज में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कंटिन्यूइंग गारंटी चलत प्रत्याभूति परिभाषित है। हाँ, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी सेक्शन 124 में, सेक्शन 124 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 129 के अंतर्गत, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 146 के अंतर्गत और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर धारा 147 के अंदर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है आपके। ये क्वेश्चन यूपीपी CS जुडिशरी के प्री में 2012 में पूछा जा चुका है, तो इसके भी आप देखिए और इसके जवाब भेजिए। अगला प्रश्न फिर से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। स से बैंक के प्रबंधक के तौर पर ब के आचरण के लिए स के प्रति प्रतिभू होता है। तत्पश्चात अ की संपत्ति के बिना ब और स संविदा करते हैं कि ओवरड्राफ्टों से हुई हानि का 1/4 का ब दायी होगा। ब एक ग्राहक को ओवरड्राफ्ट देता है और बैंक को हानि होती है। अ इस हानि को पूरा करने के लिए ऑप्शन ए पूर्णतः दायी है, ऑप्शन बी दायी नहीं है, ऑप्शन सी 1/4 की सीमा तक दायी है, ऑप्शन डी 3/4 की सीमा तक दायी है। आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। एक केस पे आधारित भी ये प्रश्न शायद है और शायद ये इलस्ट्रेशन में भी इस तरह के शायद इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। आप इसको देखिए। ये एमपी सिविल जज 1996 में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अ ब का कर्जदार है, वह अ ब को यह अधिकार प्रदान करता है कि ब उसका मकान बेचकर विक्रय आगमों, मतलब विक्रय से जो कुछ आएगा, विक्रय आगमों से अपना ऋण संदाय कर ले। विक्रय आगम जो आएगा उससे अपना ऋण पूरा कर ले। किसी अभिव्यक्त संविदा के अभाव में, कोई अभिव्यक्त संविदा नहीं है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? ऑप्शन ए है अभिकरण का प्रतिसंग्रहण कर सकता है, ऑप्शन बी है अभिकरण का प्रतिसंग्रहण नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी है अभिकरण की मृत्यु पर प्रतिसंग्रहित नहीं होता है और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों सही है। यह प्रश्न भी UPPCS J में 2003 में पूछा जा चुका है और ये भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा इलस्ट्रेशन में या फिर किसी केस पे आधारित, आप इसको भी देखिए। अगला प्रश्न, ए एक दर्जी बी को ऊनी कपड़ा सूट सिलने के लिए देता है। दर्जी का अधिभार 500 रुपया तय होता है। सेट के तैयार होने के बाद ए अधिभार के विरुद्ध 500 रुपया देने की निविदा करता है, परंतु दर्जी सूट की तब तक देने से इनकार करता है, सूट को तब तक देने से इनकार करता है जब तक पुराने बकाये का भुगतान ए द्वारा नहीं कर दिया जाता। तो ऐसे वाद में ऑप्शन ए है बी सूट का प्रदान करने से इनकार कर सकता है, बी है कि नहीं भाई बी सूट का प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी है बी कतिपय परिस्थितियों में इनकार कर सकता है और ऑप्शन डी है बी सूट का विक्रय कर सकता है। ये प्रश्न झारखंड सिविल जज 2008 में पूछा जा चुका है। ए एक दर्जी बी को ऊनी कपड़ा सूट सिलने के लिए देता है, 500 रुपया तय होता है और सूट के तैयार होने पर 500 रुपये जब वो मांगता है, लेकिन दर्जी फिर भी सूट देने से इनकार करता है कि भाई पुराना भुगतान जब तक आप दे नहीं देते ए द्वारा तब तक हम आपको वो सूट नहीं देंगे। तो ये ऑप्शन है, इसको भी आप देखिए और इसको सॉल्व करके इसके उत्तर बताइए। ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो कथन है, एक कथन है दूसरा कारण है। कथन ये है, एक जब तक संविदा द्वारा अन्यथा प्रावधारित न हो प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व का समवर्ती है। हम लोग ने पढ़ा है समविस्तीर्ण होता है। कारण आर, प्रतिभू की सहमति के बिना मूल ऋणी तथा ऋणदाता के बीच
संविदा की शर्तों में कोई परिवर्तन प्रतिभूति को परिवर्तन के पश्चातवर्ती समयवारों के संबंध में उन्मोचित कर देता है। अब इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कोर्ट में। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है, ए कथन और आर कारण मतलब दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। ये भी आपको इसके जवाब देने हैं। अगला प्रश्न जो कि UPPCS JEM 2003 में पूछा जा चुका है कि कोई प्रत्याभूति जो लेनदार ऋणदाता ने तात्विक परिस्थिति के विषय में मौन धारण करके अभी प्राप्त की है, तो ऐसी प्रत्याभूति ऑप्शन ए है विधिमान्य है, ऑप्शन बी अविधिमान्य है, ऑप्शन सी शून्यकरणीय है एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। खोजिए इसका प्रश्न और भेजिए। तो ये है आपका 10 प्रश्न जो कि कॉन्ट्रैक्ट सेकंड से मैंने आपसे पूछा। आपको इसके प्रश्न ढूंढे हैं, आंसर ढूंढे हैं और जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप इसके उत्तर भेजिए और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम आपको इसका उत्तर बताएंगे डिटेल्स में। हाँ, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से, जिसके लिए आप भविष्य में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाह रहे हैं तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।